आप देख रहे हैं कि इस न्यूज चैनल। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमारी इस मुहिम में, आंदोलन में जिस तरीके से हमारा साथ और सहयोग दिया है और आप सबकी बदौलत सरकारों तक हमारी बात पहुंची और सरकारें कहीं न कहीं मजबूर हुई है हमारी बातें सुनने के लिए। तो आज के इस परिवेश में जो है हम लोगों ने आपको इसलिए बुलाया कि कल जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा की है कि हमारी एक मांग थी मोटेशन की, उसको जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मोटेशन अब गांव के अंदर खुल जाएगी, तो हम उनका विशेष तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बताने चाहता हूं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हमारे लिए हर एक मुद्दा जरूरी है और जब तक सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमने जिस तरीके से 15 दिन का समय सरकार को दिया है, वो 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे जो 10 सूत्री जो कार्यक्रम था, मुद्दे थे, उनका समाधान नहीं हुआ तो अगले 13 दिन अभी बचे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। और साथ ही साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी नवनियुक्त हुई है, आतिशी जी को भी पहले तो बधाई देना चाहूंगा, लेकिन उनसे एक दरखास्त और करना चाहूंगा कि दिल्ली की जो मूल निवासी, दिल्ली के जो 360 गांव के निवासी जो वर्षों से अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले साल आपके जो मुख्यमंत्री थे पूर्व के केजरीवाल जी ने दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर से बात करके ये घोषणा कराई थी कि गांव के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगेगा, और उसकी सिर्फ घोषणा हुई थी जो अखबार और टीवी के माध्यम से लोगों ने देखा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि जो गांव वाले, जो आधी आबादी के मालिक हैं दिल्ली के, उनकी तरफ भी ध्यान दें और जो हमारा हाउस टैक्स का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द लाया जाए, और बाकी मुद्दे भी जो दिल्ली सरकार से संबंधित है उनको विधानसभा का सत्र बुला के, जो आपने 26-27 को बुलाया है, उसमें पास करके उपराज्यपाल को और केंद्र सरकार को भेजने का काम करें, ताकि दिल्ली के लोग आप पर विश्वास कर सके। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का अभी तक रवैया रहा है वो कहीं न कहीं देहात के विरुद्ध रहा है, तो ये इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द करें, और साथ ही साथ दिल्ली के उपराज्यपाल और शहरी विकास मंत्री से भी उम्मीद करते हैं और उनके दरखास्त करते हैं कि जो हमारे बाकी बचे मुद्दे हैं उनका भी जल्द से जल्द संज्ञान ले। चाहे हमारे होमगार्ड के भाई हो, उनको 60 साल तक का पक्का करने की जो बात थी उस पर जल्द संज्ञान ले। उनके पिछले 6 महीने की जो सैलरी नहीं आई उसको तुरंत रिलीज करें। हमने 2 दिन का समय दिया था दिल्ली के उपराज्यपाल को कि 2 दिन के अंदर, 15 तारीख की पंचायत में 2 दिन का समय दिया था मुख्यमंत्री को भी और उपराज्यपाल को भी कि 2 दिन के अंदर इनकी जो 6 महीने की तनख्वाह नहीं आई वो दे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि हमने उस दिन भी कहा था कि इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। अगर आपने पहल की है एक काम की, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सभी मुद्दों का समाधान किया जाए, और खास तौर पर जो हमारे होमगार्ड के साथी हैं, जो कई आप रोजगार तो दे नहीं सकते, ये सब दिल्ली की ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, लेकिन इनसे रोजगार छीनने का काम सरकारें ना करें। तो इसलिए इनके मुद्दे पर जरूर तुरंत संज्ञान ले, और साथ ही साथ जो हमारे गरीब भाई, जो गरीब भूमिहीन किसान थे, उनके 74 और 20 सूत्री की जो मालिकाना हक की बात हमने कही थी, उस मुद्दे का भी संज्ञान ले। चाहे हमारे जो जिस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या है, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हमारा सर्कल रेट और जो मुआवजा राशि है वो काफी कम है, उसको भी तुरंत बढ़ाने का काम ले। क्योंकि अभी तक तो मुझे याद है, पिछले दिनों जब हम दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग उसको करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी फाइल नहीं भेज रहे। तो मैं अभी तक ये रोक मुख्यमंत्री के ऊपर लगी हुई थी कि वो जेल के अंदर थे, लेकिन अब नई मुख्यमंत्री आई, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सर्कल रेट की फाइल को तुरंत दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजकर और दिल्ली के उपराज्यपाल उस पर मोहर लगाकर दिल्ली के लोगों को राहत देंगे। क्योंकि दिल्ली के हर एक 360 गांव की आवाज है, और हमारे जितने भी मुद्दे हैं हम उन पे सब पे अड़िग हैं, और जब तक सबका समाधान नहीं हो जाता हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 15 दिन का समय दिया था, अगर आने वाले 13 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम
चुनाव का, अगर हमारी पार्टी हो तो कोई सी भी पार्टी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि दोनों सरकारों से, चाहे उपराज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शहरी विकास मंत्री हो, कि हमारे मामले का जल्द संज्ञान लेके इन बाकी बचे मुद्दों का भी जल्द से जल्द इनका समाधान करे। और विशेष तौर पर दोबारा से दिल्ली के उपराज्यपाल का जो हमारी मोटेशन की समस्या उन्होंने, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। आप साथियों का कोई सुझाव हो तो आप पूछ सकते, कोई क्वेश्चन हो तो। प्रधान जी, जिस तरह गांव देहात की बात करें, आखिर सरकार उन्हीं पे क्यों अंकुश लगाती है, क्यों उन्हीं को परेशान करती है? आपने एक आवाज उठाई, पहले भी उठाई थी, अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पे एक विशाल महापंचायत की गई। जो 10 सूत्री आपकी मांगे थी, उनमें से कोई सरकार ने मांगी कि नहीं मांगी? मैंने बताया ना कि उसमें से हमारी 2 मांगे मानी गई है। एक तो जो मोटेशन की हमारी बहुत बड़ी समस्या थी, उसका समाधान कल उसका ऐलान हुआ है सरकारी तौर पर, और साथ ही साथ जो बिजली कंपनियों की दादागिरी गांव में चल रही थी, जो डीडीए के एनओसी मांगते थे, उसका भी समाधान हुआ है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि बाकी बचे मुद्दों का कब होगा समाधान, क्योंकि ये दिल्ली के 360 गांव है, इनकी जमीनों पर ये दिल्ली बसी हुई है, और आज वो कहीं न कहीं प्रदर्शन करने को मजबूर है। और ये प्रदर्शन आज से नहीं चल रहा, इसकी शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले हमने की थी। चाहे हमने पीरागढ़ी की पंचायत करी हो, चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल और राजनिवास के बाहर मुख्यमंत्री के घर के बाहर पंचायत की हो, चाहे पिछले साल जंतर मंतर पे पंचायत की, और अभी लेटेस्ट जिस तरीके से 15 सितंबर की जो हमारी पंचायत हुई, उससे कहीं न कहीं सरकारों में बौखलाहट आई है, उससे कहीं न कहीं सरकारें सुनने को मजबूर हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान आप सब मीडिया के साथियों का भी, आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुद्दों का भी जल्द समाधान, बाकी जो बचे उनका जल्द होगा। लेकिन जब तक नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने पहले ही कहा था कि जितने भी मुद्दे हम लेके चल रहे हैं वो सब हमारे लिए जरूरी हैं, और जब तक उन सबका समाधान नहीं हो जाता, हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और हमारी एक मांग ये भी है कि वो चुनाव, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव से पहले इन मुद्दों का समाधान करें। आपने एक और इसमें दिल्ली के जो होमगार्ड है जिनको निकाल दिया गया था, उस मांग को भी लेके चले। लाल डोरी की बात करें, बार बार आश्वासन आपको जरूर मिलता है, मगर सरकार क्यों नहीं करके दे रही? ये तो हमने 15 तारीख की पंचायत में बता दिया था कि आश्वासन नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। और जिस तरीके से सरकारों का रवैया रहा आज तक, वो कहीं न कहीं गांव देहात के विरुद्ध रहा। लेकिन अब लोगों ने अपनी आवाज को एक मजबूती से, दिल्ली के 360 गांव के लोग, 36 बिरादरी के लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन करके और सरकारों को ये चेता दिया है कि दिल्ली के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई अपने खुद लड़ना जानते हैं, तो उससे कहीं न कहीं सरकारों में घबराहट है, उससे कहीं न कहीं सरकारों पे दबाव बन रहा है, और उसका असर है कि चाहे मोटेशन का